हेलो गाइस, देखिए भी हम अपने यूनिट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे। आज जो हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। कौन सा टॉपिक आपका आज जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? आइसोमेरिज्म। क्या होता है आइसोमेरिज्म? कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but different chemical and physical properties, chemical or physical properties are called isomers। उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, क्या बोला हमने भी? कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी। वो डिफरेंट क्यों रहती हैं? ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, आइदर इन ओरिएंटेशन, आइदर इन 3D इन स्पेशल अरेंजमेंट और इन फंक्शनल ग्रुप, डिपेंड करता है। वो हम अभी आगे इनको करेंगे। सपोज करो अपने पास कोई एक कंपाउंड है C2H4O2। ये आपका कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला है। तो मे बी ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है और ये आपका एस्टर भी हो सकता है। ये आपका एस्टर भी हो सकता है। दोनों केस आपके पास बनते हैं। तो दोनों के दोनों ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कौन सा है? एसिटिक एसिड। ये आपका एस्टर है। एस्टर कौन सा है? मिथाइल मीथेनोएट। दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की अलग अलग केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी। सो ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेंगी, उनको हम बोलेंगे आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आपके आइसोमर्स जो हैं वो क्लासिफाई करते हैं हम टू टाइप से ब्रॉडली। आइसोमर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज के अंदर आपके आइसोमर्स को हम क्लासिफाई करते हैं। एक को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल, दूसरे को हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। एक आइसोमर्स को हम क्या नाम दिया है? आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर दिया है, और एक को क्या बोलते हैं हम? स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का दूसरा नाम भी होता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स का भी एक दूसरा नाम होता है जिसको में हम बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। ये आपके दो डिफरेंट नेम, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स। अब ये क्या होते हैं, चलो इनके साथ हम डील करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम किनको बोलेंगे भी? वो आपके आइसोमर्स जिनके अंदर आपका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। मोलिक्यूल्स
with same molecular formula but different structural formula. Are known as structural isomers. उनको क्या बोल रहे हैं हम? स्ट्रक्चरल आइसोमर. फॉर एग्जाम्पल, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए बट स्ट्रक्चर क्या हो आपका डिफरेंट. आपका केमिकल मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है C4H10. ये क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला. इसका आपको कंपाउंड अगर लिखें हम तो आपका ये भी हो सकता है एंड आपका ये भी हो सकता है. दोनों हो सकते हैं. इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन 10 आपके हाइड्रोजन. इसमें 1 2 3 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन. बट ये क्या है आपका? ब्यूटेन. ये क्या आपका? ब्यूटेन. और ये क्या है आपका? 2 मिथाइल प्रोपेन. एक ब्यूटेन एक 2 मिथाइल प्रोपेन है. दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर आपको क्लियरली दिख रहा है डिफरेंट है. सो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे रहेंगी. देखिए सेकेंड बात करते हैं. मॉलिक्यूल्स विद सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है बट डिफरेंस कहाँ है? बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस. 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर है. अगर आपका डिफरेंट अरेंजमेंट है और नोन एज, उनको क्या बोलते हैं हम? स्टीरियो आइसोमर्स. ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट अरेंजमेंट है एटम्स का इन 3D स्पेस. एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास है C2H2Cl2. ये मोलिकुलर फॉर्मूला है. इसको हम कैसे बना सकते हैं? एक तो आपका ये Cl Cl H एंड H. दूसरा Cl Cl H एंड H. तीसरा Cl Cl H एंड H. अब देखो, अगर हम A, B और C को कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, दूसरा कार्बन 2 क्लोरीन से अटैच्ड है. यहाँ पे दोनों कार्बन एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से अटैच्ड है. यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से अटैच्ड है. सो A एंड B जो हैं आपके वो कैसे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. क्यों? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट. देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में जो आपको देखना होगा वो कनेक्टिविटी देखनी होगी एटम्स की, कि क्या एटम्स की कनेक्टिविटी सेम है या डिफरेंट है. अगर एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. इसके अंदर ये वाला कार्बन 2 क्लोरीन से अटैच था, कनेक्टिविटी 2 क्लोरीन से थी. इसके अंदर ये कार्बन एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, इसके अंदर ये कार्बन एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन. तो यहाँ पे कनेक्टिविटी चेंज होगी. अरेंजमेंट्स का कोई वो नहीं है, पहले हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं. तो आपको कनेक्टिविटी चेंज हो गई तो हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. सेम A एंड C भी क्या है आपके? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. बट बात करते हैं B एंड C की. किसकी बात करते हैं? B एंड C की.
बी एंड सी में ये कार्बन एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से अटैच्ड है, ये कार्बन एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है। इसकी बात करें, ये कार्बन भी हाइड्रोजन क्लोरीन से, ये कार्बन भी हाइड्रोजन क्लोरीन। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, कनेक्टिविटी है वो भी क्या आपकी सेम। जो डिफरेंस आया है आपका, वो डिफरेंस कहाँ आया है, 3D स्पेस के अंदर आपका डिफरेंस आया है ओरिएंटेशन में। यहाँ पे इसके केस में दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड में प्रेजेंट हैं, इसके केस में सेम साइड में प्रेजेंट है। यहाँ पे क्लोरीन क्या है, 3D स्पेस में अपोजिट में प्रेजेंट, इसके केस में सेम में प्रेजेंट है, इसलिए बी और सी जो हैं उनको हम बोलते हैं आपके स्टीरियो आइसोमर्स। वो कौन से होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। अगर एटम्स की कनेक्टिविटी सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस इज इन दी 3D स्पेस, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस। तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्टीरियो आइसोमर्स। तो हमें डील करते हैं, सबसे पहले हम डील करेंगे किसके साथ, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के साथ। तो सबसे पहले डील करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप पढ़ते हैं अभी हम। 6 टाइप्स के बेसिकली हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेन आइसोमर्स की। चेन आइसोमर्स आपके कौन से होंगे, हम बोलते हैं मोलिक्यूल्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। वो तो सेम होना ही होना है, सभी के लिए होना है। बट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। मेन चेन बोलिए या आप क्या बोलते हैं सकते हो, प्रिंसिपल चेन। ऐसे आपके मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट डिफरेंस कहाँ रहेगा आपका, डिफरेंस इन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। जो डिफरेंस आना चाहिए वो कहाँ आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O OH। एक आपके पास ये कंपाउंड है, दूसरा CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O OH। एक आपके पास ये कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन 3 5 + 2 7 + 2 9 + 1 10, ऑक्सीजन 2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका 1 2 3 4 5 C5 3 3, अच्छा ये 2 आएगा सॉरी, 3 3 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिख रहा है, दोनों के इसमें सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप में भी कोई डिफरेंस नहीं है। बट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन में देखें 1 2 3 4 5, कितने हैं 5। इसके अंदर 1 2 3 4 सिर्फ कितने 4। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हैं पेरेंट चेन के अंदर। पेरेंट चेन, प्रिंसिपल चेन, मेन चेन, जो भी आप बोलो, हैव 5 कार्बन एटम। और इसके अंदर कितने हैं 4। पेरेंट चेन हैव 4 कार्बन एटम। सो ये आपके दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों आपके चेन आइसोमर्स होने वाले हैं। तो चेन आइसोमर्स ऐसे आपके मॉलिक्यूल्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, बट डिफरेंस कहाँ रहेगा, डिफरेंस इन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। इन पे एग्जाम्पल करेंगे हम, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ डील करेंगे, बट
पोजीशन के साथ हम एक साथ डिस्कस करेंगे दोनों को। सेकंड बात करते हैं पोजीशन आइसोमर्स। क्या होंगे पोजीशन आइसोमर्स? मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट, या फिर सेम फंक्शनल ग्रुप, ये भी लिख देते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम in main chain but difference in position। कहाँ पे डिफरेंस है? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर आपका मॉलिक्यूल्स का मॉलिकुलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन सब कुछ सेम है, बट जो डिफरेंस है आपका वो कहाँ पे है? डिफरेंस इज इन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, देन हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे आपका पोजीशन आइसोमर्स। एग्जाम्पल की बात करें, देखिए सपोज करो आपके पास ये है CH3 CH2 CH2 CH3। चलो यहाँ पे हम लगाते हैं OH। एक तो आपका ये है, दूसरा आपके पास है CH3 CH2 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 OH। मॉलिकुलर फॉर्मूला 4 कार्बन C4, हाइड्रोजन 336 8 9 10, एक ऑक्सीजन। इसके अंदर 4 कार्बन 3 to 5 2 7 9 10। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे भी OH है, एल्कोहल है, यहाँ पे भी OH है, एल्कोहल है। नंबर ऑफ कार्बन एटम मेन चेन 1 2 3 4 1 2 3 4। मेन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज इन दी पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे OH सेकंड कार्बन पे अटैच्ड है, यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है। सो यहाँ पे जो अगर डिफरेंस आपका सिर्फ और सिर्फ पोजीशन में है तो उसको हम बोलेंगे क्या? पोजिशनल आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमर्स। सो अभी देखिए कैसे आप फाइंड आउट करेंगे एक पोजीशन आइसोमर्स है या चेन आइसोमर्स है। उसके लिए एक ट्रिक है जो आपको काफ़ी काम आएगी, इजी सी ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं MN नंबर। कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है MN नंबर का, जस्ट एक सिंपल सी ट्रिक है जहाँ पे आपको याद रखना है M क्या होगा? M इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के अंदर आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे। N क्या रहेगा आपका? सब्स्टिट्यूएंट स्टार्टिंग विद कार्बन, जो किससे स्टार्ट होंगे? कार्बन से, उसको हम बोलेंगे MN नंबर। अब देखो कैसे आपकी ट्रिक काम करेगी। इफ MN number is same, then position isomers। if MN number is different, अगर आपका MN नंबर डिफरेंट है देन क्या होगा? देन चेन आइसोमर्स। सो अभी हम क्वेश्चंस करते हैं
देखिए क्वेश्चंस डील करेंगे, आपके पास गिवन है ये। नंबरिंग का रूल आपको पता है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है तो 1 2 3 4 5। इधर बात करें 1 2 3 4 5। एम एन नंबर, एम क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, कितना है 5। सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड विद कार्बन, कार्बन से कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं, ये वाला, तो कितना आ गया 1। इसकी बात करें कितने कार्बन 5, कितना अटैच्ड है 1। दोनों सेम हैं, एम एन नंबर सेम आ गया, ये आपका क्या है एम एन नंबर। तो कौन से आइसोमर्स रहेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। और देखिए सेकंड की बात करते हैं। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। एम एन नंबर 5 1 कितना है, एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, इसमें भी 5 1 एक सब्स्टिट्यूएंट है, 51। तो क्या पोजीशन होंगे, देखना आप लोग सोच रहे होंगे पोजीशन होंगे, बट यहाँ पे अपना माइंड थोड़ा सा यूज कर लेना दादा, ये दोनों आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। देखना यहाँ पे भी सेकंड पे अटैच्ड है, यहाँ पे भी सेकंड पे अटैच्ड है, दोनों जस्ट कुछ नहीं किया, इसको जस्ट हमें घुमाना है, रोटेट करना है, सेम दोनों क्या आ जाएंगे सेम, तो ये क्या हो जाएंगे आइडेंटिकल। तो एक बार माइंड में ये चीज़ भी ज़रूर रखनी है, अगर एम एन नंबर सेम है तो ज़रूरी नहीं ऑलवेज पोजीशन रहेगा, आप एक बार आइडेंटिकल के लिए ज़रूर चेक करोगे। थर्ड की बात करते हैं। ये आपके पास स्टार्ट करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। भी यहाँ पे मेन चेन के अंदर कार्बन एटम 6, तो m की वैल्यू 6। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड विद कार्बन, ये भी कार्बन से अटैच्ड है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 आपका, तो कितने क्या सब्स्टिट्यूएंट हो गए 2, ये आ गया क्या 62। यहाँ पे 6 कितने अटैच्ड हैं 1, ये आ गया क्या 61। एक आ गया आपके पास 62, एक आ गया 61। एम एन नंबर डिफरेंट, आइसोमर्स कौन से होंगे, चेन आइसोमर्स रहेंगे, 100% चेन आइसोमर रहेंगे। काफ़ी इजी सा है, आपको जस्ट एम एन नंबर आना चाहिए कैलकुलेट करना। देखो फोर्थ की बात करते हैं। एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यही होगा। इसके अंदर हम देखें मेन चेन के अंदर कितने हैं 6, कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट एक भी अटैच नहीं है 6 0। मेन चेन के अंदर 6, एक भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है 0। एम एन नंबर सेम, क्या आ गया पोजीशन आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स रहेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। देखो फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ की बात करेंगे, सपोज करो आपको गिवन है ये, दोनों के अंदर आपके 6 + 4 6 + 4 10 कार्बन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसके अंदर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जहाँ से आपका रिंग्स दोनों फ्यूज्ड हैं, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यही होगा। इसके अंदर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एम एन नंबर निकालेंगे, यहाँ पे आ गया 8, कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है 2 2।
सभी सब्स्टिट्यूएंट को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ उनको जो कार्बन से अटैच्ड है। कार्बन भी ये नहीं, ये वाला कार्बन नहीं, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं आप मेन चेन के कार्बन की। जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके पास खुद का कार्बन होना चाहिए और जो इससे अटैच्ड है, ठीक है। वो अब इसकी बात करें, कितने आ गए, कितने नंबर आ गए, 10। एम का वैल्यू क्या आ गई, 10। सब्स्टिट्यूएंट एक भी नहीं है, सो 0। दोनों डिफरेंट आ गए, दोनों डिफरेंट आ गए, तो कौन से आइसोमर्स रहेंगे, ये चेन आइसोमर्स आपके रहेंगे। और हम देखते हैं, सपोज करो आपके पास ये कंपाउंड है, इसमें एम नंबर निकालते हैं, 1 2 3, कितना आ गया 3। सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 3, जो कार्बन से टेस्ट है। इसका 1 2 3 4 4 2, दोनों डिफरेंट आ गए, कौन से आइसोमर रहेंगे, चेन आइसोमर आपके रहेंगे। और हम एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये आपका CH3 CH2 CH2 CH3OH, यही होगा। अब देखो, ये हमने पहले भी किया था एग्जांपल, इसमें 1 2 3 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, नंबर ऑफ कार्बन एटम मेन चेन में 4, इसके अंदर भी 4, m की वैल्यू दोनों में 4। डिफरेंस कहाँ गया आपका, जो डिफरेंस आ गया वो किसके अंदर आ गया भाई, वो बेसिकली आपका OH के अंदर, OH की पोजीशन। ये क्या है, फर्स्ट पे है, ये सेकंड। आपको अगर ये भी नहीं mn नंबर से निकालिए, दोनों में पेरेंट चेन के कार्बन एटम 4 4। अभी क्या चेक करना है, n नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड विद कार्बन। क्या ये कार्बन से अटैच्ड है, नहीं, ये तो ऑक्सीजन के थ्रू अटैच्ड है ये सब्स्टिट्यूएंट। ये भी किससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन से। so ये भी 0, ये भी 0, दोनों 40 40 सेम आ गए। दैट मीन्स कैसा आइसोमर रहेगा, आपका पोजीशन आइसोमर से रहेगा। आप इन चीज दोनों को सोल्व कीजिए अच्छे से। इसका मैं असाइनमेंट आपको दूंगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट में हम फर्दर आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के साथ डील करेंगे, रिंग चेन्स एंड मेटामर्स के साथ हम डील करेंगे। तो वो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक असाइनमेंट डालूंगा, आप ज़रूर उसको प्रैक्टिस करना। कुछ नहीं, mn नंबर आपको निकालना आना चाहिए, आप इजीली पोजीशन या चेन आइसोमर्स में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। थैंक यू।